प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के हवाले से आज हमारा लेसन नंबर 6 है। इस लेसन में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कंपास की मदद से 105 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। एंगल हम सारे का सारा कंपास से बनाएंगे, यूज़ हम कंपास का करेंगे और उसको वेरीफाई फिर हम प्रोटेक्टर से करेंगे कि आया जो एंगल हमने बनाया है वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 105 के एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे और फिर 120 का एंगल बनाएंगे। अब देखें 90 और 120 इनके दरमियान में कितने डिग्री आते हैं, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री आते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 डिग्री है इनको हम हाफ़ करेंगे। जब हाफ़ करेंगे तो आपको 15 डिग्री इधर मिल जाएंगे, 15 इधर हो जाएंगे। तो 90 पहले हैं, 15 और आ जाएंगे। तो 90 और 15 कितने हो गए, 105। तो इसका मतलब है अगर आप 90 का एंगल और 120 का एंगल इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, इन दोनों के दरमियान में आएंगे तो आपको कितने का एंगल मिलेगा, 105 का। तो सबसे पहले 90 का एंगल, फिर 120 और फिर इनके दरमियान में आना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें। लेट अस सपोज कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अब आपने कंपास को मुनासिब मिकदार में खोलना है, मतलब ना तो कम हो ना इंतहाई ज़्यादा हो। ये अंदाज़ा है आपका। मुनासिब मिकदार में खोल के ए पे पुरकार रखनी है आपने। अगर एंगल ए पे बनाना है तो ए पे सारा काम करेंगे और अगर बी पे बनाना है तो बी पे वही काम आप करेंगे। मैं ए पे बना के आपको चेक कराता हूँ। तो आपने एक बड़ा आर्क ड्रा करना है, ऐसे बड़ा आर्क। अब सपोज़ कि ये जो पॉइंट है ये है सी पे आपने अभी प्रकार को रखना है और ये याद रखना है कि ये इसका रेडियस चेंज नहीं करना। तो सी पे आपने प्रकार रखी और कितनी खोली हुई है, जितनी पहले आपने खोली थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस रेडियस से आपने ये बड़ा आर्क ड्रा किया है उसी रेडियस से फिर आपने आगे सी पे रख के इसको एक कट लगाएंगे आप। ये एक कट जब आप लगाएंगे तो एक कट में कितने डिग्री आपको मिल जाएंगे, 60 डिग्री। फिर इसी कट के ऊपर आपने 60 के कट के ऊपर प्रकार रखनी है और फिर एक कट आपने और लगाना है। जब एक कट और लगाएंगे तो 60 डिग्री आपको और मिल जाएंगे। तो यहाँ तक हो गए 120। अब 120 का एंगल तो आपको समझ आ गया, यहाँ पे आता है। अब सवाल पैदा होता है कि 90 का एंगल कहाँ पे आता है, तो वो 60 और 120 के दरमियान में आता है। तो 60 और 120 के दरमियान में आ जाए। अभी दरमियान में आने के लिए कंपास को आप चेंज कर सकते हैं। किसी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए कंपास आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 60 पे रख के आपने इधर ऊपर एक कॉस लगानी है और फिर 120 पे रख के इसको आपने क्रॉस करना है ऐसे। ये दोनों को से इस पॉइंट पे टच कर रही हैं। इस पॉइंट को ए से मिलाना है आप। जब ए से मिलाएंगे, ये डैश करके आपने इसको बनाना है, क्योंकि हमें 90 का एंगल नहीं चाहिए। ये एंगल तो 90 का है, हमें 90 का चाहिए नहीं, इसलिए हम डैश करके बनाएंगे। हम असल में ये देखना चाह रहे हैं कि 90 का जो एंगल है ये इस बड़े आर्क के ऊपर कहाँ पे आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको मिल गया, तो यहाँ पे आ गया जी 90 डिग्री। ये अब ये 90 है, ये 120 है। तो इन दोनों के दरमियान में जब आएंगे तो आपको 105 का एंगल मिलेगा। तो पहले 90 पे प्रकार रखनी है, 90 डिग्री प्रकार रख के दरमियान में एक कॉस आप लगा लेंगे। फिर 120 पे आके इसको क्रॉस करें। अब 120 पे आके इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। अभी जब आपने क्रॉस किया तो चेक करें कि ये वाज़े अभी सही नहीं हो रहा कि ये दोनों कोसें कहाँ पे टच कर रही हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप वापस फिर पहली कोस को थोड़ा लंबा कर लें, 90 पे रख के पहले वाली कोस को थोड़ा सा आप और आगे कर लें, फिर इस तरह वाज़े हो। अब चेक कर लें तो यहाँ पे दोनों कोसें टच कर रही हैं। ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट को ए से मिलाना है। तो इस तरह आपके पास कितने का ज़ाविया आ जाएगा, 105 डिग्री का। सपोज़ यहाँ पे पॉइंट डी है।
तो ये जो एंगल ए पे बन रहा है, एक बाजू डी की तरफ जा रहा है, एक बाजू बी की तरफ जा रहा है, एंगल बी ए डी, या इसको आप कह सकते हैं डी ए बी। ए को आपने दरमियान में रखना है क्योंकि ए पे बन रहा है। इसकी जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो कितनी है? 105 डिग्री। यानी कि मेजरमेंट एंगल बी ए डी कितना है जी? 105 डिग्री। इसको चेक करते हैं क्या वाकई 105 है। अभी जब इसको आप चेक करेंगे तो उसका तरीका क्या है? देखें, डी में आपको दरमियान में एक पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट ए के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए क्योंकि हमने 105 का एंगल देखना है ना। तो 105 का एंगल जो है वो किस पॉइंट पे बन रहा है? ए पे। यानी इसका वर्टेक्स ए है, तो वर्टेक्स जो होता है वो इधर दरमियान में आता है, तो वर्टेक्स दरमियान में होना चाहिए। और एंगल की ये जो पहली लाइन है, ये डी में जो ज़ीरो वाली लाइन है, इसके बिल्कुल नीचे होना चाहिए। ज़ीरो वाली जो लाइन है वो इस पहली लाइन के ऊपर हो, और डी का ये जो दरमियान वाला नुक्ता है ये ए के ऊपर हो। इन दो चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट किधर होना चाहिए? डी के बिल्कुल दरमियान में, और ज़ाविये की पहली लाइन ज़ीरो वाली लाइन के नीचे होनी चाहिए। तो इन दो चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ये जी पॉइंट ए को मैंने दरमियान में रख लिया, चेक करें, और पहली लाइन जो है ये ज़ीरो वाली लाइन के बिल्कुल नीचे है। अब एंगल को आपने देखना कैसे है? देखिए, इधर आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं, एक ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो से 0, 10, 20, 30, 40 आगे ज़्यादा हो रही है, और दूसरी लाइन 180 से कम हो रही है, 180, 170, 160 ये कम हो रही है। अब आपका एंगल राइट साइड पे है, तो जब राइट साइड पे आपका एंगल होगा तो आपने ज़ीरो वाली लाइन देखनी है, और अगर आपका एंगल लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड पे आपने ज़ीरो वाली लाइन देखनी है। तो हमारा एंगल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो से बढ़ते बढ़ते ऊपर जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ज़ीरो वाली लाइन को देखना है आपने। 0, 10, 20, 30 ये चेक करें आगे, 80, 90, 100, 110, मतलब हमारा एंगल चेक कर लें 100 और 110 के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। तो 100 और 110 के दरमियान में क्या होता है? 105। इसका मतलब है कि हमने जो एंगल कंपास की मदद से बनाया है वो एग्जैक्ट 105 डिग्री का है, तो हमारा एंगल जो है वो दुरुस्त बना है। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।